अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, मैं आमिर शहजाद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त इटली से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और आज जुमेरात है। मैं इधर पुश्तूरा दी वेरोना आया था। पीछे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया था और रिन्यूअल के लिए। तो उन्होंने कॉल की थी कि फ़िंगरप्रिंट्स का कोई इशू आ गया है और दोबारा से फ़िंगरप्रिंट्स देने हैं। उसके लिए आज आया था। वहाँ पर चूँकि अलाउ नहीं था कैमरा यूज़ करना और ऑब्वियसली पुलिस हेडक्वार्टर है तो वहाँ पर सख्ती ज़्यादा होती है, और उस वजह से फिर वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सका। तो सोचा कि आप लोगों को मौसम अच्छा है तो वेरोना की सैर कराई जाए। ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 15 फुट चौड़ी है और अंदाज़न 50-60 फुट इसकी ऊंचाई है। वेरोना शहर बेसिकली पहली सदी ईस्वी में आबाद किया गया था और अब उसके जो निशानियां हैं, जो उसकी कदीम जो तामीरात हैं, फ़न तामीरात हैं, उनमें एक ये दीवार मौजूद है और एक इनका अरेना मौजूद है। वो गोल इमारत जो इसकी वेरोना की और इटली की पहचान है। जब भी इटली की बात आती है, वेनेतो या सूबा वेरोना की बात आती है, तो वो इमारत दिखाई जाती है। और ये दीवार आपके सामने है। ये पत्थरों से बनाई गई दीवार है और आज भी उसी तरह से मज़बूत और कायम खड़ी हुई है। अब इस दीवार के अगर पार जाएं तो वहाँ पर सरकारी दफातर वगैरह हैं, जहाँ का म्यूनसिपल दफ्तर हो गया है सूबे का और दीगर दफातर, और बाकी शहर आबाद है। जबकि इस दीवार से दाएं तरफ वो अरेना मौजूद है जो इसकी पहचान है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट वेरोना शहर में आते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं सिग्नल ग्रीन होने का। हमारी साइड का सिग्नल रेड है, ट्रैफिक चल रही है, इसलिए वेट कर रहे हैं। जब हमारी बारी आएगी तो फिर आगे चलेंगे। ये यहाँ सरकारी स्कूटियाँ खड़ी हुई हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली, जो टूरिस्ट के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। लेकिन मकामी हजरात इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए इसको यूज़ करना आसान है। टूरिस्ट इसको नहीं यूज़ करते क्योंकि मैप्स वगैरह देखने होते हैं और रास्तों से अनजान होने की वजह से उनके लिए ये इतनी काबिल इस्तेमाल नहीं होती। ये जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ये कुश्तूरा से वापसी का रास्ता है और यहाँ से चूँकि लेफ़्ट साइड पे जो आपको रोड नज़र आ रहा है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पर चूँकि पैदल चलने के लिए कोई लाइनिंग वगैरह नहीं की हुई और क्रॉस चौक बनता है तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो लोगों के रोड क्रॉस करने के लिए इन्होंने रोड के नीचे से ये रास्ता बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये फिक्स स्टेयर्स भी दी हुई हैं, इधर से लिफ्ट भी दी हुई है और इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी दी हुई हैं ये यहाँ पर। तो इनके ज़रिए टूरिस्ट हैं या मुकामी लोग हैं वो यहाँ से नीचे जाके रोड के नीचे से गुज़र के दूसरी साइड से बाहर निकलते हैं। इन लोगों की तरक्की की वजह यही है कि ये कोई भी काम करते हैं तो उसकी पूरी प्लानिंग करके और उसकी पूरी मेजरमेंट करके और उसके सारे जो है वो प्रोज एंड कॉन्स देख के उसके बाद स्टार्टअप करते हैं। हमारे लोगों की तरह नहीं है कि रोड पहले बना लिया जाता है, फिर रोड की खुदाई करके और वहाँ पर गैस लाइन बिछाई जाती है और फिर रोड बना दिया जाता है। फिर याद आता है कि पानी की लाइन तो बिछाई नहीं है, फिर उसके लिए फिर खुदाई की जाती है और तीसरी बार मुकम्मल करने के बाद फिर याद आता है कि सीवरेज लाइन पे भी बिछानी थी। तो ये लोग जो हैं ये एक ही बार इसका प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ये है जी यहाँ गैलरी में वेरोना का नक्शा लगाया हुआ है, एक तरह का खूबसूरत सी पोर्ट्रेट लगाई हुई है जिसमें सुबह का मंज़र है और बहुत ही प्यारा मंज़र है, वेरोना शहर का फ़िज़ाई मंज़र है। इस साइड से अभी हम ऊपर जाएंगे स्टेयर से वापस दूसरी साइड से रोड की तरफ, क्योंकि पहले मैंने ट्राई किया रोड क्रॉस करने की लेकिन ट्रैफिक जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। और चूँकि डबल ट्रैक रोड सारा एक ही फ़्लो में है, दरमियान में कोई सेफ्टी की जगह नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते कि आधा रोड क्रॉस करके रास्ते में रुक जाएं। तो दाएं बाएं से ट्रैफिक कंटिन्यूसली चल रही थी तो इसलिए फिर इसी को यूज़ करना पड़ा है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से आगे जा रही है और वो सामने खड़ा हुआ है, उस तरफ लिफ्ट का पोर्शन और इस तरफ इनका ये वाला पोर्शन था। यहाँ से अभी हम जो इनकी सबसे बड़ी नहर है, दरिया कह लें, यहाँ का दरियाओं में सबसे छोटा दरिया आदीजे, ये हम इसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। इस नहर के हर तरफ तकरीबन 5 से 6 फुट ऊंची दीवार या ग्रिल लगाई गई है। कहीं किसी एरिया में दीवार है, अभी जैसे ये ब्रिज के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर दीवार बनाई हुई है। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वगैरह चलती है वहाँ पर ज़्यादातर दीवारें हैं और जहाँ पर पैदल चलने के लिए रास्ता है तो वहाँ पर कहीं पर ग्रिल्स लगाई गई हैं, कहीं पर दीवारें हैं।
और अभी तक यहाँ पर कभी किसी किस्म का कोई हादसा सुनने में नहीं आया, किसी इंसान के गिरने का या कोई रोड एक्सीडेंट से कोई ट्रैफिक जो है वो पानी के अंदर जाके कोई इस तरह का मसला बना हो। तो पानी बहुत ज़बरदस्त है, इसका ठंडा है, पहाड़ी इलाकों से आ रहा है पानी। ये जी यहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसके पैकेज है जी 3 मिनट फ्री हैं और उसके बाद इसके चार्जेस शुरू होंगे। ये ऊपर इसके मोबाइल रखने की जगह है ताकि अगर आपने नेविगेशन यूज़ करनी है रास्ता देखने के लिए। और ये यहाँ पर पब्लिक टेलीफोन बूथ है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, पुलिस को या फायर ब्रिगेड को या एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए। ये हम जा रहे हैं जी आगे। अभी ये आप दरख्त देख रहे होंगे, रोड के दोनों साइड पे दरख्त लाजमी हैं। जहाँ कहीं इन्हें जगह मिलती है ये लोग दरख्त लगाते हैं। ये जो इनका म्यूनसिपल डिपार्टमेंट होता है उनके आपस में जो मेयर होते हैं उनकी ये कारकर्दगी देखी जाती है कि किसने शहर को कितना प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है। ये फसील वाली दीवार आप देख रहे होंगे, माशाल्लाह, ये पौधे, ये हरियाली, ये फूल। ये यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था कि जो मेयर है यहाँ पर, किसी भी शहर का मेयर, उसकी ये ज़िम्मेदारियों में आता है कि उसने शहर को खूबसूरत रखना है। तो जिसका शहर सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा उसको फिर उस हिसाब से अवार्ड भी दिए जाते हैं कि उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से की है। तो दरख्तों की काट छाँट और शहर की सफाई सुथराई और ये सारी मैनेजमेंट जो है ये मेयर्स की निगरानी में होती है, जिसकी वजह से पूरा शहर और पूरा मुल्क आप लोगों के सामने है कि कहीं पर ना कोई कचरा पड़ा होता है और ना कहीं कोई आलूदगी होती है। मैं पिछली बार जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने आया था तब यहाँ पर कोई कंसर्ट हो रहा था, तो उसके लिए यहाँ सामान बिखरा पड़ा था और अजीब सा डिज़ास्टर था। अभी दोबारा आया हूँ तो दोबारा फिर वही सीन है, फिर कोई कंसर्ट चल रहा है यहाँ पर, उसके लिए ये सारा सामान आया पड़ा है। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है वेरोना की बिल्डिंग, जिसको अरेना कहते हैं। अरेना बेसिकली खुले मैदान को कहा जाता है, जो एक 4 दीवारी के अंदर अंदरूनी एरिया में खुला मैदान होता है। ये अरेना जो है ये रोमन फ़न तामीर का एक शाहकार है। 1ली सदी ईस्वी में बनाया गया था और आज तक कायम व दायम खड़ा हुआ है और बड़ा शानदार खड़ा हुआ है। ये उस टाइम जब बनाया गया था तब जो ग्लैडिएटर्स थे, जो कमांडर्स थे, उनकी आपस में लड़ाई और इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। तो उसमें बड़े बात खून रेज किस्म के मुकाबले भी होते थे, जंगी कैदियों को आपस में लड़वाया जाता था और जो शिकार के लिए जानवर दूर दराज से पकड़ के लाए जाते थे उनके फिर यहाँ पर उनके साथ मुकाबलाबाजी होती थी और उनको मारा जाता था। तो बहुत ही खून रेज किस्म के मनाजिर हुआ करते थे और लोगों की तफरीह के मराकज़ हुआ करते थे ये वाले। तो अब जो है, अब तो तहज़ीब थोड़ा बदल गई है, अब तो लोग महज़ब हो गए हैं, तो वो सब नहीं चलता। अभी ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है। ये सामने कबूतर फिर रहे हैं, जगह जगह बेंचेस पड़े हुए हैं और टूरिस्ट पॉइंट है, एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है वेरोना का। तो ये इसका वॉकिंग एरिया है, ये आप देख रहे होंगे। ये है जी अरेना की बिल्डिंग और ये अभी हम दूसरी साइड से इसके घूम के और जाते हैं। ये इस एरिया में आपको जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये होटल एंड रेस्टोरेंट हैं, कोई भी रिहायशी इमारत नहीं है। ये है जी नहर की पुल और अभी पानी का लेवल बहुत कम है। मैं इस टाइम कुश्तूरा के सामने अपोजिट साइड पे खड़ा हूँ, नहर क्रॉस करके। हर किस्म के कचरे से पाक और उस लिहाज से साफ़ पानी है। ये सामने बिल्डिंग है जी उसके कुश्तूरा की, ये जहाँ पर इटालियन फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ये वाली बिल्डिंग का हेडक्वार्टर्स हैं पुलिस स्टेशन के। यहाँ पर मैं गया था और यहाँ पर जो है वो हमारे इस पूरे रीजन का जो है जो परमिट ऑफ स्टे हैं, जो वीज़ा हैं, वो यहाँ से जारी होते हैं। ये पहला स्टेप होता है वीज़ा जारी करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एनओसी देना होता है, जिसके बाद एम्बेसी वीज़ा इशू करती हैं। और अगर आप इटली में रहते हैं, वीज़ा पे आप हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको परमिट ऑफ स्टे मिलता है। ये है जी वेरोना की दीवार, जो कि वेरोना के सेंट्रल एरिया को कवर करती है। 1ली सदी ईस्वी में ये दीवार बनाई गई थी और वो जो अरेना है वो बनाया गया था। ये अंदाज़न मेरा अंदाज़ा है कम से कम 15 फुट चौड़ी है और 60 फुट या इससे ज़्यादा इसकी ऊंचाई होगी। और जितनी इसकी चौड़ाई है और जितनी इसकी ऊंचाई है उसके हिसाब से इसको सपोर्ट भी दी गई।
अरेना का शुमार दुनिया की उन इमारतों में होता है जो सबसे कदीम तरीन हैं और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये सदियों पुराने पत्थर आज भी इटली के शहर वेरोना की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं, और ये कदीम अरेना आज भी पूरी दुनिया के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ और इटली के सूबे वेरोना की पहचान बना हुआ है। इसकी तारीख़ों का रंगीन इम्तज़ाज इसे ख़ुद वेरोना की बेहतरीन नुमाइंदगी देता है। ये शहर रोमन सल्तनत की तोसी के पहले मरहले में तामीर किया गया था, क्योंकि ये दरियाए आदिजे के किनारे पे वाक़ है। इसे शुमाली इलाकों को कंट्रोल करने के लिए एक अड्डे के तौर पे, एक मरकज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत सी अहम सड़कों के मरकज़ में था। ये अपने उस दौर में एक बेहतरीन तफरीह गाह थी जो ज़ेर ज़मीन सुरंगों में सैकड़ों ग़ुलामों की मेहनत से चलती थी। मरकज़ी जगह पर अजीम व शान सेट लगाए जाते हैं। इसकी बैदवी शक्ल फ़िज़ा से देखने पर बेहतरीन नज़ारा पेश करती है। जलसे जुलूस, सर्कस, मौसीकी के प्रोग्राम और सबसे बढ़कर शहरियों के लिए यहाँ पर एक खूनी खेल देखने का मौका होता था। सल्तनत में दूर दराज मकामात से खौफनाक जंगली जानवरों को शिकार के लिए यहाँ पे लाया जाता था और यहाँ पर उनका खून रेज़ किस्म का शिकार किया जाता था। उसके अलावा मुजरिम कैदियों को खूनी और खौफनाक तरीक़ों से यहाँ पर फांसी दी जाती थी, और फांसी से पहले उन्हें आपस में भी लड़वाया जाता था, बाद का जंगली जानवरों से भी लड़वाया जाता था। यहाँ की सबसे अहम तफरीह हमेशा एक ग्लैडिएटर शो हुआ करता था, जिसमें दो तरबियत याफ्ता जंगजू एक दूसरे से मरने तक लड़ते थे। जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाता तब तक वो लड़ाई चलती रहती थी। लफ्ज़ अरेना का मतलब रेत है, जिसने अखाड़े के फ़र्श पर लड़ाई के दौरान बहे हुए खून को जज़ब किया है। 16वीं और 17वीं सदी में थिएटर ने खेलों और टूर्नामेंट्स की मेज़बानी की। पहला दस्तावेज़ी प्रोग्राम यहाँ 1590 में हुआ था, जिसमें घुड़सवारी के तमाम किस्म के खेलों के अलावा घुड़सवारों ने अपनी घुड़सवारी और लड़ाई की महारत का मुजाहरा किया था। वेरोनी नाइट और गैर मुल्की दोनों शिरकत के लिए आए थे। यहाँ तक कि स्वीडन तक से बैल के शिकार जैसे शो 17वीं सदी तक जारी रहे, और गैर मुल्की जानवरों की नुमाइशें हमेशा मकबूल थीं। 1751 में मैदान में एक गैंडा दिखाया गया, जिसको लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखा था, और उसने तमाम तमाशाइयों को हैरत में डाल दिया था। आज भी अरेना मुख्तलिफ अहम सकाफ़ती प्रोग्रामों की मेज़बानी करता रहता है। ओपेरा देखने के लिए ये दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ सालाना समर फेस्टिवल भी होता है, जो 4 मुख्तलिफ प्रोडक्शंस की मेज़बानी करता है, और दुनिया के सबसे मशहूर ओपेरा गुलकारों की भी मेज़बानी करता है। ये इटली के इस कदीम शहर की एक मुख्तसर सी तारीख़ है, जिसके पीछे कम अज़ कम 2000 साल की एक खून रेज़ तारीख़ मौजूद है। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में हम आपको वेरोना की नहर के बारे में बताएंगे। अपना और अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।